अमेरिका निवासी रमेश देवड़ा जी का ये प्रश्न है कि आज समाज में सारा समाज पढ़ा लिखा धन धान्य से संपन्न होने के बावजूद भी आत्महत्याएं क्यों कर रहा है। पहले की बनिस्बत अब ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही है। इसका सीधा सा प्रश्न का उत्तर है कि आज हमारे समाज के अंदर अध्यात्म समाप्त होता जा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अध्यात्म से विवेक पैदा होता है, समझ पैदा होती है। एक प्रकृति का नियम है कि जो चीज जिससे पैदा हुई है वो उसमें मिलकर के संतुष्ट होती है। जैसे हम पृथ्वी की तरफ पृथ्वी के किसी हिस्से को फेंकें तो पृथ्वी में आकर के ही वो संतुष्ट होगा। आग को जलाएं तो आग आकाश की तरफ दौड़ती है, पृथ्वी की तरफ नहीं दौड़ती, क्योंकि पृथ्वी का हिस्सा पृथ्वी में मिलना चाहता है और आकाश हवा क्या कहते हैं अग्नि है वो आकाश से पैदा हुई है, आकाश में मिलना चाहती है। जल पहाड़ से पठार से मैदान से भागता भागता समुद्र में पहुंचना चाहता है और वहां पहुंचने के बाद वो शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने मन को पदार्थों से संतुष्ट नहीं कर सकते। देखो, एक प्रकृति का नियम है, लकड़ी का दरवाजा है, उसे लकड़ी से ही रिपेयरिंग होगा। लोहे का कोई दरवाजा है, उसे लोहे से ही सोल्डिंग किया जाएगा। जो चीज जिससे बनी है उसी से उसका रिपेयरिंग होगा। हमारा जीवन दो चीजों का मिलाप है, एक हमारा शरीर है और एक हमारी चेतना है। जैसे प्रकाश दो चीजों का मिलाप है, एक विद्युत है और एक ट्यूब है। इन दोनों का मिलने से ही प्रकाश है। इसके अंदर ट्यूब दिखाई दे रही है लेकिन विद्युत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि विद्युत का फंक्शन दिखाई दे रहा है प्रकाश के रूप में। पंखा है और विद्युत है तो विद्युत का प्रभाव दिखाई देता है कि हवा हो रही है। ऐसे ही हमारा शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, चलता है, फिरता है, तो इसका मतलब शरीर में चेतना है। अब जिन पदार्थों से शरीर की रचना है उन पदार्थों से शरीर को हम स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन एक निश्चित अवस्था में होना चाहिए, 12 ग्राम से ज़्यादा और 16 ग्राम से कम। इससे कम होगा तो खून की कमी है और उससे ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में थक्का जम जाएगा नसों में और हार्ट अटैक आ जाएगा। अर्थात तत्वों का बैलेंस है, जिन तत्वों से शरीर की रचना है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमारी परेशानी का जो कारण है वो हमारा मन है, क्योंकि दुख क्या है? मन की इच्छा की पूर्ति न होना दुख है। अब मन को हम पदार्थों से संतुष्ट करना चाहते हैं। मन कभी पदार्थों से संतुष्ट नहीं हो सकता। मन की जिस ताकत से उत्पत्ति है चेतना से, जब तक उस चेतना का बोध नहीं होगा और हमारा मन उस चेतना में विलय नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, तब तक मन संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए आदमी भौतिक जगत के अंदर भाग रहा है और बहुत सारे पदार्थ इकट्ठा कर रहा है, फिर भी वो अशांत है। एक आदमी 100 वर्ष का हो जाए फिर भी वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि अननोन अवस्था में वो ये समझता है कोई चीज मुझसे बाकी रह गई, और वो बाकी रहा है चेतना का ध्यान करना, अपने आप का ध्यान करना, अपन को आप ही में पायो। इसलिए
जब तक आदमी को चेतना का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि मुर्दे में चेतना नहीं होती, मन भी नहीं होता। मुर्दा ये नहीं सोचता कि अब जलाया जाएगा शरीर, उठ करके भाग जाऊं। ये मन चेतना का हिस्सा है, और चेतना का प्रकट रूप प्राण है। जैसे सूरज का प्रकट रूप धूप है, धूप सूरज नहीं है, फिर भी धूप से ही सूरज का आभास होता है। ऐसी प्राण चेतना नहीं है, लेकिन चेतना का आभास प्राण से होता है। इसलिए इन प्राणों के साथ जुड़ करके प्राणेश्वर तक पहुंचना, ये सदगुरुदेव महाराज सिखाते हैं। और जो इस क्षेत्र में पारंगत हो जाता है, वो हर स्थिति के अंदर सुखी और प्रसन्न रहता है। इसलिए चेतना का ज्ञान न होना, अध्यात्म का, आत्मा का अध्ययन न करना, यही आत्महत्याओं का कारण है।